हेलो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो अगर आप में सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक है तो इस टॉपिक से आपको इसमें से काफ़ी क्वेश्चन मिलते हैं और जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं आज हम वो पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो उत्तर है 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। दूसरा प्रश्न है, हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में किस पदार्थ का मुख्य रूप से उपयोग होता था। तो उत्तर है सेल खड़ी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। उत्तर है व्यापार। वैसे तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि भी करते थे और पशुपालन करते थे, पर मुख्य व्यवसाय उनका व्यापार था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो उत्तर है कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के नामों से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। मतलब सिंधु घाटी की जो सभ्यता है कहाँ से कहाँ तक फैली थी। तो अभी भी जो भी खुदाई हुई है वो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, जिसमें सिंध और बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, बाकी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा भारत में है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी थे। हड़प्पा सभ्यता को नगरीय सभ्यता इसीलिए कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता के साथ साथ और कई सभ्यताएं उस समय विकसित हो रही थी, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता। ये सभी ग्रामीण सभ्यताएं थीं, लेकिन हड़प्पा सभ्यता पूरी तरह नगरीय सभ्यता थी। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। जो सिंधु घाटी सभ्यता में है जो घर हैं किससे बनाए जाते थे। तो उत्तर है पक्की ईंटों से, क्योंकि नगरीय सभ्यता थी और पक्की ईंटों से घर बनाए जाते थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो उत्तर है कपास। हड़प्पा वासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ करता था। तो उत्तर है लाल रंग। हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों के ऊपर लाल रंग का प्रयोग होता था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे तो मातृशक्ति में, क्योंकि सिंधु घाटी के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे और मातृशक्ति में विश्वास करते थे, इसीलिए इसको मातृसत्तात्मक सिंधु घाटी सभ्यता को मातृसत्तात्मक भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। मतलब सिंधु घाटी की खुदाई में किस पशु के अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं। तो उत्तर है शेर। बाकी गाय, घोड़े, इन सब के अवशेष प्राप्त हुए हैं, पर शेर के अवशेष अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। मतलब शेर से ये लोग जैसे अपरिचित थे। अगला प्रश्न है,